तो आज के वीडियो में हम लोग डायरेक्शन बताने से पहले ये बात कर लेते हैं कि मार्केट में एक बिगर वोलाटिलिटी आने वाले हैं। अब आपको अगर पता है कि निफ्टी के जो फेयर वैल्यूएशन है वो एक बेसिक फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, यानी कि अर्निंग पर शेयर इनटू प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल। दैट इज द सिंपल फॉर्मूला जिसके ऊपर निफ्टी वैल्यूएशन बेस्ड होते हैं। एवरीथिंग एल्स इज जस्ट डिटरमाइनिंग व्हाट नंबर्स टू यूज फॉर दिस टू इनपुट्स। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं व्हाट इज निफ्टी अर्निंग पर शेयर। यानी कि निफ्टी तो कोई ट्रेडेबल स्टॉक नहीं है, ये एक ट्रेडेबल इंडेक्स है जो कि 50 कंपनी का एक मिले जुले बास्केट होते हैं। हर एक कंपनी जो है वो एक सर्टेन प्रॉफिट पर शेयर कमाते हैं। निफ्टी ईपीएस इज द वेटेड एवरेज ऑफ ऑल 50 कंपनीज अर्निंग कंबाइंड इनटू वन नंबर रिफ्लेक्टिंग द इंडेक्स लेवल। तो अगर हम लोग प्री वॉर के अकॉर्डिंग निफ्टी को देखें तो ईपीएस था 1150। क्रूड जब से स्पाइक हुआ है, रुपी डिप्रिसिएशन हुआ है और मार्जिन कंप्रेस हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पर रिवाइज करूँ निफ्टी के अर्निंग पर शेयर को, वो हो गए 1044। ये जो रिविजन है बेस्ड ऑन वेरीफाइड मैक्रो रिलेशन। हर एक $10 क्रूड राइस जो है वो निफ्टी के ईपीएस को अप्रॉक्सीमेटली 0.5% कट करते हैं। हर एक परसेंट रुपी डेप्रिसिएशन जो है वो ईपीएस को कट करते हैं और एक 0.5% से। तो इसके अकॉर्डिंग हमें ईपीएस जो है मार्केट के अभी के ईपीएस को रिवैल्यूएट करना ज़रूरी है। तो करेंट व्हाट इज़ द राइट पीई मल्टीपल। तो अगर हम लोग पी को ऑब्जर्व करें तो पी जो है वो एक फिक्स्ड नंबर नहीं होता, ये कभी कभी इंक्रीज होते हैं, कभी कभी घटते हैं, यानी कि एक्सपैंड होता है और कंप्रेस होता है बेस्ड ऑन 3 वेरिएबल। एक है इंटरेस्ट रेट, दूसरा है अर्निंग ग्रोथ सर्टेनिटी, तीसरा है ग्लोबल रिस्क। ये तीनों के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो जब भी आरबीआई रेट कट करता है पी जो है इंक्रीज होते हैं, बिकॉज मनी इज चीप एंड इन्वेस्टर्स पे मोर फॉर फ्यूचर अर्निंग। तो जब निफ्टी जो है व्हेन रेट राइज पी कंप्रेस। करंट रेपो रेट जो है मार्केट में वो है 5.25% और अगले कुछ समय के लिए ये कट जो है वो विजिबिलिटी हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि क्रूड ऑयल जो है वो एलिवेटेड है। तो ये मार्केट में अभी पी जो है 18 से 20x के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे जो रिवाइज्ड पी है, ना तो कि 22 से 24x। अगर हम लोग यहाँ पर इस वेबसाइट को देखें निफ्टी पी रेशियो, यहाँ पर पी रेशियो जो है वो यहाँ पर 22 to 23x के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैलकुलेट किया जा रहा है 21.38 के पास। तो जो मार्केट में यहाँ पर इसी पर्टिकुलर के अकॉर्डिंग भी हाईली स्लाइटली ओवर वैल्यूड दिखा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, ग्लोबल रिस्क, जब ग्लोबल मनी फ्लो होते हैं इमर्जिंग मार्केट पे तो पी एक्सपैंड होते हैं। ठीक है। जब एफआईआई नेट सेलर होते हैं 8 कंसेक्यूटिव मंथ के लिए, मतलब 8 लगातार महीने के लिए, तो पी जो है वो घटता है। करंट एफआईआई बिहेवियर्स आर्ग्यूज दैट पी 17 to 20x। ये डिबेटेबल हो सकते हैं बहुत सारे ट्रेडर्स के मन में कि हम लोग पी को 70 से लेकर 20x को क्यों देख रहे हैं। तो हम लोग ये बात देख रहे हैं बेस्ड ऑन द सेलिंग। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एफआईआई सेलिंग को ऑब्जर्व करेंगे इस पर्टिकुलर एरिया पे, तो इट इज अ बिगर सेलिंग्स आर हैपनिंग इन द मंथ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एफआईआई जो है वो लगातार मार्केट में सेल कर रहे हैं, ये ऑलरेडी आपको पता होगा। तो हिस्टोरिकल निफ्टी पी रेंज जो है वो क्या बताते हैं, 16x के नीचे पी जब रहते हैं वो चीप पी रहते हैं, 16 to 20x जो रहते हैं वो एक फेयर पी होते हैं, 20 to 24x पी जो होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, अबव 24x जो होते हैं वो डेंजरस पी रेशियो होते हैं। अभी करंट निफ्टी पी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 23x है एज पर द रिवर्स्ड अर्निंग। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पी कितना दिखा रहे हैं 21.38, बट हमारे जो पी कैलकुलेशन है वो दिखा रहे हैं अभी पी जो है वो 23x पर चला गया है। ठीक है, यानी कि करंट मार्केट वैल्यूएशन से एक ओवर वैल्यूड निफ्टी पे सामने। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें each peak scenario applied to reversed EPS of 1044 rupees।
अगर हम पी 17x को देखेंगे तो 17,000 के वैल्यूएशन आते हैं। 19 पी पे देखेंगे तो 19,000 के वैल्यूएशन आते हैं। 21 को देखेंगे तो 21,924 के वैल्यूएशन आते हैं। P22X को अगर देखेंगे तो 22,968 आते हैं नॉर्मल फेयर वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये जो P22X है, अगर आप इसको जस्टिफाई करें तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, अगर मार्केट प्री वॉर कंडीशंस पे आते हैं, यानी कि क्रूड ऑयल जो है वो गिरता है अपने प्रीवियस प्राइस पे $70 $75 के आसपास, तो ये फेयर वैल्यूएशन निकल के आते हैं। अब यहाँ पर ये मत समझिएगा कि मैं बता रहा हूँ कि मार्केट इसी रेंजेस पर आएगा बार बार, क्योंकि मार्केट जो है वो लगातार समय ओवर वैल्यूएशन पे रहता है। और जैसे जैसे आपने पिछले समय पे देखा होगा, जब मैं पिछले साल या फिर उसके पहले साल में जब मार्केट ऊपर की तरफ रह रहा था, क्योंकि वहाँ पर लगातार मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो कट हो रहे थे बहुत सारे समय। तो इंटरेस्ट रेट्स जब कट होते हैं तो वैल्यूएशन अपने आप बढ़ जाते हैं मार्केट में, तो वैल्यूएशन उस हिसाब से मार्केट ठीक ठाक जगह पे था। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ at P24X तो 25,056, this is what the market is approximately pricing today. At 24,364 at 1,044 EPS implies a PE of 23.3x. The market is pricing in a full macro recovery that hasn't yet happened. ठीक है, तो अभी करंट मार्केट प्राइस क्यों फेयर वैल्यूएशन के ऊपर है? करंट पीई जो है वो डिवाइडेड बाय मैक्रो ईपीएस जो हमें दिखा रहा है पीई ऑफ 23.3x. That PE is only justified if you believe earning will recover to 1100 to 1150 quickly, meaning the deal happens, crude fall to $70, rupee recover to 85, RBI cuts rate and FII reverse, मतलब FII अगर लौट आते हैं मार्केट में. The market is pricing all of that in simultaneously at current level, says none of these conditions are fully met yet. अब यहाँ पर बात समझिए, मार्केट ऑलरेडी प्राइस इन कर चुके हैं इन्हीं वैल्यूएशन के ऊपर, बट जो मैक्रोज है, मैक्रोज चेंज नहीं हुआ है, तो देयरफॉर करंट प्राइस इज अबव द फेयर वैल्यू बाय अप्रोक्सीमेटली 22 to 23x. तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आई होप यू अंडरस्टैंड द सेम. अब ईपीएस किस तरीके से रिवाइज्ड होते हैं रियल टाइम पे, दिस इज द पार्ट मोस्ट पीपल मिस. निफ्टी ईपीएस इज नॉट स्टैटिक. It changes every quarter when companies report the results. The mechanism is simple. When Nifty 50 companies report quarterly earnings, जो हमारे NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये रिकैलकुलेट करते हैं वेटेड एवरेज को. अगर अर्निंग सरप्राइज करते हैं, पॉजिटिव पी लुक्स लोअर एंड मार्केट लुक चीपर, ये बायर्स को अट्रैक्ट करते हैं. इफ अर्निंग डिसअपॉइंट, पी लुक्स हायर एंड मार्केट लुक्स एक्सपेंसिव, तो वो सेलिंग को ट्रिगर करते हैं. तो क्वार्टर 4 FY26 रिजल्ट जो है जनवरी से मार्च 2026 बिगिन रिलीजिंग इन लेट अप्रैल. तो ये रिजल्ट जो है वो शो द मार्केट इम्पैक्ट ऑफ वॉर ड्रिवन क्रूड स्पाइक एंड रूपी वीकनेस ऑन कॉर्पोरेट मार्जिन्स. द मार्केट हैजंट सीन दिस नंबर्स अभी तक मार्केट में नहीं आए हैं, तो ये चीजें हमें देखना बाकी है. व्हेन दे अराइव, if they confirm the EPS, damage the market calculated P will jump to 25 to 26x, making it look even more expensive, जो institutional selling को trigger कर सकते हैं. This is why the earnings session in late April is made so important in the current analysis. Not because earnings will be good, but because they will confirm or contradict the EPS revision the model is already calculated. तो यहाँ पर ये पार्ट हम लोग अगर प्रॉपर तरीके से समझे तो मार्केट में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. और मैंने आपको बता दिए अभी कि पूरे के पूरे तरीके से कैलकुलेट करके बता दिए कि क्यों हम लोग गैन थ्योरी को अप्लाई कर रहे हैं यूजिंग द मे साइकिल. गैन थ्योरी कोई भी ब्लाइंड फेथ की चीज़ें नहीं है. ये चीज़ें बहुत सोच समझकर बताए गए हैं और बहुत सोच समझकर मार्केट में यहाँ पर प्राइस ट्रेंड के फॉर्मूले को रिवाइज किए हैं. अगर हम निफ्टी को यहाँ पर देखेंगे राइट नाउ, अगर हम निफ्टी फॉर्मूलेशन को यहाँ पर देखेंगे और निफ्टी के पार्ट को यहाँ पर देखेंगे, ये निफ्टी है आज के मार्केट में. तो निफ्टी ने क्या किए, ऑलरेडी हमने यहाँ पर बताए थे आपको कि क्या क्या पैटर्न है. आज मैंने अपने जो लाइव सेशन है वहाँ पर मैंने क्या डिस्कशन किए कि निफ्टी जो है वो
इस पर्टिकुलर एरिया पे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए 11:35 पे मैंने क्या क्या डिस्कशन किए वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर तो एक 460 470 के प्राइस पे हमने ये इंट्राडे वैल्यूएशन निकालना भी एक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट होते हैं निफ्टी के लिए, तो चार्ट के थ्रू हमें चीज़ों को देखना होते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमने क्या क्या पैटर्न को ऑब्जर्व किए थे। 11:35, तो आप यहाँ पर देखिए निफ्टी हिट द डिस्ट्रीब्यूशन जोन फॉर टुडे। ओके, ट्रेडिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम ट्रेड 24,400 पुट जो 107 से 111 के एरिया पे हैं, और यहाँ पर हम लोग 125 के टारगेट को देख रहे हैं। अप्लाई हेज ओनली इंस्टेड ऑफ स्टॉप लॉस इन अ वोलाटाइल स्क्वीज मार्केट। और यहाँ पर निफ्टी को हमने क्या देखा था, एक्सपेक्टेड मिनिमम ड्रॉप टिल 24,433 24,427 एंड पुट टारगेट जो है वो कैलकुलेटेड यूजिंग द सेम। अब ये टाइमिंग सब देखिए 11:35 11:44। अगर आप 11:44 पे देखते हैं यहाँ पे दिस इज द टाइम, तो यहाँ पर 11:44 मार्केट थोड़े से रिवाइज किए 70 ऊपर की, एक बार 70 दोबारा से 70 के ऊपर गए थे। एग्जैक्टली मार्केट 24,433 24,427 तक आए, उसके बाद रिवर्स किए, उसके बाद नीचे की तरफ आए। और ये भी ट्रेडिंग करना काफ़ी इजी है। अब हर एक ट्रेडिंग तो मैं टेलीग्राम पे पूरे दिन बैठकर नहीं लिख सकता, ये आपको समझना होगा। तो यहाँ पर जो हमने दिखा है कि ये चीज़ें पॉसिबल है, और ये चीज़ें मैं आपको डेफिनेटली सिखाता हूँ। एंड अगर आपको सीखना है यू कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर कोर्स एज वेल। ये एक रिकॉर्डेड प्लस लाइव सेशन है। अप्रैल 25 और अप्रैल 26 को इसके लाइव सेशन होंगे जूम पे। उसके पहले आपको यहाँ पर 10 घंटे के एक फुल रिकॉर्डिंग क्लास भेजे जाएंगे, और वो आपको देखना है, वो आपको सीखना है प्रॉपर तरीके से। सॉफ्टवेयर्स कैसे हैंडल किया जाता है, चार्ट कैसे हैंडल किया जाता है एंड एक्सेट्रा। और ये सॉफ्टवेयर भी आपको दिया जाएगा। यहाँ पर आपको एक सॉफ्टवेयर के ओवरव्यू मैंने ऑलरेडी दिए हैं। दिस इज द सॉफ्टवेयर। ओके, अब मैं आता हूँ पुट प्राइस पे। तो 24,400 के जो पुट है निफ्टी के, यहाँ पे हम लोग आते हैं 24,400। 24,400 के पुट प्राइस अगर आप देखेंगे, ये मैंने जब यहाँ पर प्लॉट किया था, इट वॉज एट हियर 1044 मैंने बताया। सी, हाँ ये यहाँ पर नाउ सी इट वॉज द सॉरी नॉट 1044 1144। तो 1144 1135, सॉरी टाइमिंग का 1135 की अगर आप बात करें, दिस इज द 1135 इसी एरिया पे। ओके, ये 107 के प्राइस था मार्केट में, 107। अब यहाँ से हमने 125 के एक्सपेक्टेड टारगेट को देखा था, ये 107 पे आया, थोड़े से नीचे की तरफ गए और एग्जैक्टली 125 को मार्केट ने हिट कर दिया। अब उसके बाद अगेन ये जो राउंड ऑफ अपसाइड मार्केट में आपको देखने को मिले, ये भी काफ़ी इजी टू ट्रेड था। मैं बार बार का बता रहा हूँ, बट ये जो मैं देता हूँ यहाँ पर, मैं सारे दिन बैठ के पोस्ट नहीं कर सकता, दैट इज़ द वन थिंग। क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स इसके डिमांड करते हैं कि हम लोग ये करें, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, टेक्निकल एनालिसिस जो है वो 70% समय काम करते हैं आपके लिए, बाकी के 30% आपके लिए ये रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा, ठीक है। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। तो ये हमने देखा। अब हम देखेंगे कि निफ्टी जो है वो करंट मार्केट के अकॉर्डिंग निफ्टी कौन से डायरेक्शन पे जा सकते हैं, तो इस पे हम लोग आते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बुल एनालिसिस अगर हम लोग करें तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है। तो इवन इन द पार्शियल बिल सिनारियो, क्रूड $80 to $85 पर बैरल, रूपी 90, फंडामेंटल फेयर वैल्यू जो है 21,418 के पास है। अगर हम लोग यहाँ पे
पार्शियल डील को ऑब्जर्व कर। पार्शियल डील यानी कि मान लो कि जो ऑयल है वो प्राइस यहाँ पर गिर गए। तो अगर मैं आज के ऑयल प्राइस को देखूं, क्योंकि ऑयल मार्केट तो ओपन है यहाँ पे, तो ये है यूएस ऑयल। ओके, तो यहाँ पर कितने प्राइस हैं डेली चार्ट पे? 90 प्रति बैरल यहाँ पर नंबर है। ठीक है, तो अगर ये 80 तक भी आते हैं, मान लो अगर हम ब्रेंट क्रूड को देखें तो ये $96 पे है। तो अगर मान लो ये 80 के आसपास चले जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? व्हाट विल हैपन? इसके जो फेयर वैल्यूएशन है वो 21,000 के आसपास रहेगा। अगर हम लोग फुल डील सिनारियो को देखें, मान लो पूरे तरीके से हो गए, क्रूड ऑयल $65 $70 पे आ गए, रुपये 83 85 पे आ गए, फंडामेंटल फेयर वैल्यू जो होगा वो होगा 24,035। तो एज पर द फंडामेंटल रेशियो, अगर मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को ढूंढूं तो कहाँ पर मुझे करना चाहिए? 26,373 ओनली, अगर ये प्राइस रिटेस्ट होते हैं, ऊपर जाते हैं, एंड अगर क्रूड ऑयल जो है $65 के नीचे आते हैं, रुपी 83 84 पे आते हैं, आरबीआई 50 बीपीएस रेट कट करते हैं, और एफआईआई जो है वो $8 बिलियन के ऊपर यहाँ पे रिवर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऑल साइमल्टेनियसली। दैट मीन्स द मार्केट जो है ऑलरेडी प्राइस्ड इन फॉर परफेक्शन, और जो डील के लिए, जिस डील को ये सोचकर प्राइस्ड इन हो चुके हैं प्राइस, वो अभी नहीं हुआ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और अनकंफर्टेबल ट्रूथ। चीज़ों, कुछ कुछ चीज़ें होते हैं अनकंफर्टेबल, सुनना अच्छा नहीं लगता हमें, तो ये एक वही पार्ट है। ये सुनना आपको, ज़्यादातर ट्रेडर्स को अच्छा नहीं लगेगा, बट दिस इज व्हाट द फैक्ट इज। मैं यहाँ पर ये भी डिस्कस करूँगा आपके साथ कि कैसे आप इसी मार्केट पे भी, मान लो मार्केट ऊपर की तरफ गया, तो कैसे आप बाई कर सकते हैं। यहाँ से लोअर से कहाँ तक गए हैं? 10%। ओके, तो रिकवरी हो जाना चाहिए यहाँ तक। अगर आपको याद हो, दो तीन, आई मीन पिछले हफ्ते, उसके पहले हफ्ते हमने कहा था कि अगर वीकली चार्ट 24,024 के ऊपर क्लोज देता है तो एक और बुल रन पॉसिबल है, जो यहाँ पर मार्केट में आया। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव अलग होते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव अलग होते हैं। तो यहाँ तक मैं जो बात कर रहा हूँ ये इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से है। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव की बात मैं आगे जाकर करूँगा। तो यहाँ पर ऑल टाइम हाई से निफ्टी 4,191 गिरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझिए आप। बायर स्ट्रेंथ टेस्ट, शुक्रवार के दिन लास्ट फ्राइडे खबर आया था हॉर्मूज ओपन हो रहा है, जो बेस्ट पॉसिबल बुल कैटलिस्ट था। पार्शियल ओपन ही सही, बट ओपन तो हुआ था। तो गिफ्ट निफ्टी ने हमारे मार्केट बंद होने के बाद एक बिगर जंप दिए, 24,800 850 के आसपास गिफ्ट निफ्टी वापस चला गया था। एक्चुअल मूव ओवर 2 सेशन वाज 169 पॉइंट्स। जब मार्केट में दोबारा से सेलर्स ने ऑब्जर्व किया 418 पॉइंट्स, which is the 71% of the best possible news. Sellers are 2.5 times stronger than buyers at the current market price level. तो जब ये न्यूज़ बाहर आया कि कुछ भी यहाँ पर ओपन नहीं हुआ है, जो डील हुआ था वो बस सुनने को आया था, एंड अगेन
जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। इट इज़ विद इन 12 आवर्स। तो यहाँ पर जो सेलर्स ने डाउनसाइड दिखाए विच इज़ द मोर स्ट्रॉन्गर, आपको ये चार्ट यहाँ पर नहीं दिखेगा, आपको ये चार्ट देखना है तो यू हैव टू ओपन द SGX निफ्टी। SGX निफ्टी के चार्ट पे आप देख सकते हैं, ये ओपन करें और ये पार्ट जो है आप ऑब्जर्व करके देखें। तो यहाँ पर दिस इज द मैथमेटिकली डिराइव फैक्ट, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये प्रॉपर तरीके से देखने के बाद ही ये पता चलते हैं। देन मैक्रो डैमेज अगर हम लोग देखें, क्रूड इज $33 अबोव प्री वॉर लेवल। दिस एड्स 1.6 lakh crore annually to India's import bill. Rupee depreciation 8.6%. CPI impact from rupee alone is plus 1.04 percentage point. Implied financial year 2027 CPI is 4.25%, जो RBI के 4% के टारगेट के ऊपर है। तो थियोरिटिकली अगर हम लोग देखें, रेट कट जो है वो ब्लॉक है, रेट कट यहाँ पर नहीं हो सकता। एनालाइज 4 अर्निंग डैमेज, क्रूड जो है एड्स 4.9% EPS कट, रूपी एड्स 4.3% EPS कट, जो हमने अर्लियर में बात किए थे 0.5% के थ्योरी हमने जो बात किए थे, ये वही प्रैक्टिकल है। टोटल FY27 EPS रिवाइज टू 1044 फ्रॉम द प्री वॉर एस्टिमेट ऑफ 1150। नॉट अ ओपन ईयर, जस्ट अ अरिथमेटिकल एप्लीकेशन टू द वेरीफाइड मैक्रो रिलेशन। ठीक है। फंडामेंटल फेयर वैल्यू ऑलरेडी हमने बात किए थे। At stress PE of 17x 17,745, mid PE 19,000, नॉर्मल PE 22,000, करेंट प्राइस 24,000, जो 23% अबव फेयर वैल्यू एट मिड PE जो है। अब नॉर्मल PE जो है उसके भी 6% ऊपर ओवर वैल्यूएशन मार्केट में है। एट नो PE लेवल इन द मार्केट इज अंडर वैल्यूएशन टुडे। ओके, एंड यहाँ पर बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं किस तरीके से बात हुए। 4 comparable historical instance, Gulf War 2008, 2011, 2022, all sharing condition of crude more than 40% above baseline, simultaneously with rupee depreciation above 5% and ongoing geopolitical supply shock. In all 4, the market was lower 6 months later, average decline 20%, 4 out of 4, 100% base rate. Probability disruption, combining buyer strength 29%, premium to fair value 23%, historical base rate 4 of 4, and macro damage unresolved. Probability distribution is 70% lower in 6 months, 18% sideways, 12% chance of higher move will happen. तो प्राइस टारगेट की अगर हम लोग बात करें, फेयर वैल्यू 19, अब अगर हम लोग यहाँ पर 18.6 को माइनस कर दे तो व्हाट इज द कमिंग ओवर हियर कि 19,315 माइनस 27%, हिस्टोरिकल मैक्सिमम डिक्लाइन टारगेट 16,000, जो शायद नहीं आएगा। व्हाट रिवर्स दिस कैलकुलेशन, अब यहाँ पर बात समझ लीजिए, अगर आप फंडामेंटल इन्वेस्टर है, मतलब आप पैसे को सोच समझ कर लगाते हो, इन द टर्म ऑफ सोच लीजिए कि आप SIP नहीं करते। अब यहाँ पर बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ, बट अगर आप इस पूरे चीज़ों को समझेंगे नहीं, अपने हिसाब से अगर हिसाब लगा लेंगे तो वो प्रॉब्लम होता है। क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स जो होते हैं वो सोचते हैं कि यहाँ से मार्केट 16,000 आ जाएगा तो मैं पुट बाय कर लेता हूँ, आप कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। यहाँ पर SIP इन्वेस्टर्स की बात नहीं हो रहा है। अगर आप SIP पे हो तो आप यूनिट्स बाय करते हो मार्केट में, वो 5 साल में कंपाउंड होता है और आप एक 20% के आसपास, 17% के आसपास एक बना लेते हो इन एवरेज 5 to 6 years। अब यहां पर अगर हम देखें, ये बात हो रहे हैं कि मार्केट के फेयर वैल्यूएशन, मतलब कहां से मोस्ट प्रोबेबल और हाईएस्ट पोटेंशियल बाइंग आ सकता है। तो यहां पर भी रिवर्स कैलकुलेशन और रिवर्स कंक्लूजन आएगा। क्रूड अगर है, अगर $94 से $65 यहां पर गिरता है तो रूपी जो है वो 84 पर स्ट्रेंथ यहाँ पर गेन करेगा। 93.98 करंट है। करंट रूपी कहाँ पर है, अगर हम लोग USD INR को देखें,
इट इज़ अ 93.1070, मतलब ठीक ही है। तो 94 से अगर 93 से अगर 84 आते हैं, जो कोई भी कंडीशन यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, नाइदर कंडीशन इज क्लोज इज टू एग्जिस्टिंग टुडे, द कंक्लूजन होल्ड अंटिल दिस नंबर चेंज। तो हम लोग यहाँ पर कोई भी मन से बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरे के पूरे जो हैं वो डेटा बेस्ड एनालिसिस है, ठीक है। काफ़ी बार आई गॉट द कमेंट और आई गॉट द मैसेजेस फ्रॉम पीपल कि क्या मुझे लगता है मार्केट नीचे की तरफ आएगा। इट्स नॉट अबाउट क्या मुझे लगता है, इट्स अबाउट व्हाट यू आर ट्रेडिंग, कि हमने बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाए हैं। अब ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होते हैं। आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको उसी हिसाब से मार्केट को जज करना होगा। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, क्योंकि इसी समय क्या कोई स्टॉक ऊपर की तरफ नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। काफ़ी मिड कैप शेयर्स इसी लेवल से ऊपर की तरफ बाउंस किए हैं, ओके। बट क्वेश्चन इज कितने समय वो टिकेगा वहां पर, ओके। दूसरा, प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पर आएगा। अब आप अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना जानते, तो अगर आप 20% प्रॉफिट कोई स्टॉक पे है, आप उस पर प्रॉफिट बुक नहीं किए, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब यहाँ से जो मैं पैटर्न आपको दिखा रहा हूँ वो है प्योर फॉर्म ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, जो WTN के रूल के अकॉर्डिंग है। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल टाइम हाई यहाँ पर हमने देख लिए। नाउ करेंट क्लोज जो है वो यहाँ पर 156.09 के स्क्वायर रूट के आसपास है। तो की रेजिस्टेंस लेवल अबव करंट प्राइस डिराइव फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ 9, so key support level below the current price is square of 9. Most important finding, the current price of 24,365 sits almost exactly at the 4/8 division of the full range. The 4/8 divisions or the 50% divisions is 24,278. Current closing इस लेवल के ऊपर है, ओके। तो ऑलमोस्ट परफेक्टली बैलेंस पॉइंट है 50%। इन गैन मैथमेटिक्स द 50% लेवल इज द मोस्ट कंटेस्टेड जोन। It is where the battle between bulls and bears is most equal. अब यहां पर आपको विक्स को देखना है, इंडिया विक्स को देखें तो इंडिया विक्स यहां पर अगर हम लोग देखें, इंडिया विक्स चेक को अगर हम लोग करें, और ये मैं डेटा बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। अगर आप इंडिया विक्स के चार्ट को देखेंगे तो वोलेटिलिटी जो है वो राइज होने वाला है। 0.618% ऑफ द फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे इंडिया विक्स चार्ट ने यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग विथ 2 days बैक टू बैक एरिया एक पैटर्न क्रिएट किए हैं। तो आपको यहाँ से वोलेटिलिटी जो है वो इंक्रीज होते हुए दिखने के एक बहुत ज़्यादा चांस है। और अगर मार्केट में 0.618 ऑफ द प्रीवियस बुल ट्रेंड में, मतलब प्रीवियस बुलिश जो बुलिश मोमेंटम यहाँ पर मार्केट में बना हुआ था, यानी कि जहाँ से विक्स जो है वो राइज कर रहा था, अगर ये पार्ट आपको दिखाई दे, अगर आप इसी पार्ट के साथ निफ्टी चार्ट को ऑब्जर्व करें तो यहाँ से अगर मार्केट 18.79 के रेंज को क्लोज करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, तो मार्केट में यहाँ पर वॉलेटिलिटी आपको इंक्रीज होते हुए दिखेगा एंड आपको प्रीवियस हाई पे और उससे भी ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आते हैं, तो एज पर द इंडिया विक्स मार्केट, मतलब फिक्स चार्ट ने एक बुल एनगल्फिंग को क्रिएट किया, राइट। तो गैन रूल 2 यहाँ पर क्या होगा, प्राइस एंड टाइम स्क्वायरिंग द फुल प्राइस रेंज यहाँ पर यू कैन ऑब्जर्व। तो अगर हम लोग लो से देखें, 30 days इज May 2, 60 days इज June 1, दीज आर द नेचुरल टाइम विंडोज फॉर बाउंसेस और रिवर्सल फ्रॉम द 2 April लो, ओके। अब ऑलरेडी हमने एक और टाइम साइकिल की बात ऑलरेडी करके रखे हैं, 21 तारीख तक, 21-22 तारीख तक वो है, with the full range of 4191 points divided into 8 equal points. The 3/8 level from the low is 23,734. First natural support below the current price. If 24,278 breaks on downside, this is the next mathematical target, यानी कि 23,754. Okay. Both pointing out the same 24,800, 24,857
जोन एज क्रिटिकल रेजिस्टेंस। तो 857 के जोन मैंने पिछले भी बात किए हैं बहुत बार कि ये लेवल वीकली पे तोड़ना चाहिए अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है। प्राइस टाइम स्क्वायरिंग को अगर हम लोग देखें तो 22,201 ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द लो प्राइस, दिस इज द नेचुरल स्क्वायरिंग पॉइंट। 149 days from the low date April to gives the August 29, 2026। तब अगस्त का ना बाकी है, तो यहाँ पर क्या क्या होगा वी कैन ऑब्जर्व। गैन एंगल की अगर हम लोग बात करें, प्राइस एंड राइज सो मच फास्टर इन द 1/1 एंगल फ्रॉम द लो, मीनिंग द करंट बाउंसेस स्टेप एंड अनसस्टेनेबल बाय गैन स्टैंडर्ड। तो स्टेप बाउंस इज बियर मार्केट ऑलवेज फेल टू मेंटेन इन द एंगल एंड रिटर्न टू द लोअर एंगल सपोर्ट। कंप्लीट गैन रोड मैप अगर हम लोग देखें, बियर केस इन गैन मैथमेटिक्स, प्राइस करेंटली एट 4/8 बैलेंस पॉइंट ऑफ 24,278। Rejection has target 3/8 at 23,754, then 2/8 at 23,280, 230, then 1/8 at 22,706, then resist of low at 22,182. If the low breaks, then square of 9 from all-time high targets 21,432 at the 360-degree square, then 19,869 at 450 degrees. Time windows May 15 minor cycle, July 4 major cycle, August 29 price time squaring, August 2 master 270 degree cycles। ओके, तो ये रेंजेस हैं हमारे पास नीचे की तरफ रेंज आने के लिए। बुल केस गैन मैथमेटिक्स पे मस्ट क्लोज वीकली अबव 24,802, convergence with Fibonacci invalidation of 24,857. If this break, target at 25,326 at 6/8, 24,849 at 7/8, 26,373 at the full range recovery of all-time high. This bull window case 90-day from the low is July 1. If the bull case is real, July 1 marks the acceleration point. Most critical सिंगल स्टेज ऑफ द गैन इज कंबाइंड October 2। अब यहाँ पर तो नहीं आए हैं, बट इसी एरिया पे अंडर आई मैं पर्सनली यहाँ पर देख रहा हूँ कि मार्केट सितंबर अक्टूबर में बॉटम बन जाना चाहिए। सो दैट्स द सिनेरियो आई मेंशन टू यू, एंड मैंने यहाँ पर कंप्लीटली जो डीप एनालिसिस है वो मैं करके आपको दिखाए हैं। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड वी विल गेट बैक इन द नेक्स्ट वन। बाय।